नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे। आप देख रहे हैं IBC24। शाम के 5 बज गए हैं। वक्त हो गया है 5 बजे 25 खबरों का। तो आइए देखते हैं टॉप 25 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत झारखंड से बड़ी खबर के साथ। हेमंत सोरेन को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया गया है। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है। ईडी की रिमांड पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। कल फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में कल फिर सुनवाई होगी और उसके बाद आगे फैसला होगा कि हेमंत सोरेन को कितने दिन की न्यायिक हिरासत में लिया जाता है। ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी है। अब ईडी को कितने दिनों की रिमांड मिलेगी हेमंत सोरेन की, इसका फैसला कल होगा। माना जा रहा है कि कल फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाएगा। तो कल ईडी ने पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। सियासी हलचल भी झारखंड में इस वक्त बेहद तेज है। जेएमएम विधायकों ने एक बैठक भी ली थी। उसमें चंपई सोरेन को झारखंड का सीएम चुना गया है। जेएमएम की तरफ से सरकार बनाने का दावा भी पेश किया गया, लेकिन राज्यपाल की तरफ से अभी तक कुछ अपडेट नहीं आया है। और अब अगली बड़ी खबर कोरिया से बता दें। सीएम विष्णुदेव साय ने घोषणा की है कि शहीद जवानों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार से जो राशि मिलती है मुआवजा की, उसके अलावा भी अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी। सुकमा में शहीद हुए जवानों के लिए बड़ी घोषणा की है सीएम विष्णुदेव साय ने। हमारे 3 जवान शहीद हुए और 14 जवान घायल हुए, तो मैं 3 जवानों के शहादत को नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके लिए मृतक परिवार के लिए 10-10 लाख रुपए मुआवजा की मैं घोषणा करता हूं। और अब रुक करते हैं बैकुंठपुर का। सीएम विष्णुदेव साय का एक और बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कोरिया जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। झुमका और घुनघुट्टा डैम पर्यटन केंद्र बनेगा और बैकुंठपुर में नालंदा परिसर भी बनाएंगे। तो आज झुमका महोत्सव में शामिल होने के लिए सीएम विष्णुदेव साय बैकुंठपुर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरिया जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं के लिए झुमका और घुनघुट्टा एक बड़ा केंद्र रहेगा। घुनघुट्टा डैम में पर्यटन केंद्र खोला जाएगा और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बैकुंठपुर में नालंदा परिसर भी खोला जाएगा। अब बिग ब्रेकिंग आपको सूरजपुर से बता दें। चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। युवक के परिजनों ने सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। महिलाओं ने युवक को वाहन से खींचकर बाहर निकाला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भटगांव थाना क्षेत्र का मामला है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरह से चोरी के आरोपी गिरफ्तार हुआ है। युवक के परिजनों ने सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। महिलाओं ने युवक को खींचकर वाहन से बाहर निकाला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देखिए। और अब रुक करते हैं अंबिकापुर का। तालाब में शव मिला है। तालाब में महिला का शव तैरता हुआ मिला है। 6 दिन पहले महिला ने अपने बच्चे की हत्या की थी। महिला अपने 8 महीने की बच्चे की गला रेत कर हत्या कर दी थी। महिला के ये सामने आया था कि पति के शराब पीने के विवाद के बाद उसने बच्चे की हत्या की थी। कुन्नी चौकी क्षेत्र की घटना है और अब महिला का भी शव बरामद हुआ है। अभिषेक जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ। अभिषेक बताइए क्या अपडेट है। देखिए, ये जो घटना थी वो बेहद दर्दनाक घटना थी और जिस मां ने अपने दूध मुहे बच्चे की हत्या की थी और वो भी गला रेत कर ये हत्याकांड किया गया था और उसके बाद से जो महिला थी वो गायब थी और इसकी तलाश न सिर्फ परिजन बल्कि पुलिस की टीम भी कर रही थी। और ये जो महिला का जो शव है वो कुन्नी चौकी क्षेत्र के ही एक तालाब में तैरते हुए मिला है। प्रथम दृष्टया ये माना जा रहा है कि जो महिला ने आत्महत्या की होगी, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। यही कारण है कि शव को तालाब से बाहर निकाला गया है और उसे पीएम के लिए भेज दिया गया है। गणतंत्र दिवस के जब दिन ये वारदात घटी थी तब
जो बात निकलकर सामने आई थी कि जो महिला है उसका पति से जो विवाद है वो अक्सर हुआ करता था और शराब इसकी मुख्य वजह थी। इसी कारण जो जब उसका 8 माह का बच्चा सो रहा था तब महिला ने न सिर्फ बच्चे का गला रेता बल्कि उसके शरीर पर भी कई वार किए थे और मौके से फरार हो गई थी। अब जब महिला का शव मिला है, पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है और जो शव है उसे पीएम के लिए भेज दिया गया है। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अभिषेक। भोपाल से बड़ी खबर बता दें, आंगनबाड़ी संचालिकाओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी संचालिका यहां पर पहुंची और उसके बाद घेराव कर दिया। 3 महीने से वेतन ना मिलने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नाराज चल रही हैं और अभी ये कलेक्ट्रेट परिसर में ही धरने पर बैठी हुई है और नारेबाजी आप देखिए किस तरह से की जा रही। 3 महीने से इन्हें इनका वेतन नहीं मिला है और अब जब ये परेशान हो गई बहुत दिनों से, 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, तो उसके बाद ये कलेक्ट्रेट पहुंची और उसके बाहर आप देखिए किस तरह से धरना दे रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट संसद में पेश किया है। हालांकि अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा गया है। अंतरिम बजट में किसी तरह की लोक लुभावन घोषणाएं नहीं की जाती है और यही वजह है कि सरकार ने किसी भी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया है। देखिए रिपोर्ट। वित्त मंत्री ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को दोहराते हुए अपना अंतरिम बजट पेश किया। ये मोदी सरकार के कार्यकाल का दूसरा अंतरिम बजट था। हालांकि अंतरिम बजट मुख्य रूप से नई सरकार के कार्यभार संभालने तक आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने पर केंद्रित होता है, लेकिन इसमें कई प्रमुख उम्मीदें भी होती हैं। आइए जानते हैं कि आज संसद में वित्त मंत्री ने क्या क्या घोषणाएं की और किन किन योजनाओं पर बात की। सबसे पहले इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसका फायदा करीब 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को मिलेगा। हालांकि कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22% किया गया है। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ है। 2 करोड़ घर अगले 5 साल में और बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने 3 रेल कॉरिडोर शुरू किए जाने की घोषणा के साथ ही यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा। हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों का टीकाकरण होगा। आयुष्मान भारत का फायदा अब सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स को मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि देश के युवा डॉक्टर्स बनकर देश की सेवा करने की एस्पिरेशन रखते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार मौजूदा हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस यानी कोष बनाया जाएगा। ये कॉर्पस 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करेगा। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये अंतरिम बजट 4 सेक्टर्स पर फोकस है। ये 4 हैं: गरीब, महिलाएं, युवा, अन्नदाता। उन्होंने बताया कि जारी वित्त वर्ष में स्किल इंडिया ने 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी है। 7 नए IIT और 7 नए IIM खोले जाएंगे। देश में 3000 नए ITI बनाए गए हैं। 16 IITs और 390 यूनिवर्सिटीज का भी निर्माण किया गया है। वहीं 10 साल में हायर एजुकेशन में 28% एनरोलमेंट बढ़े हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री ने सदन में बताया कि हम गरीबों को सशक्त करने में विश्वास करते हैं। सरकार की योजनाओं से गरीबी कम हुई है। किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसान सम्मान योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है। किसानों को कई तरह का समर्थन दिया जा रहा है, जिसके तहत 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। 4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा मिला है। किसान संपदा योजना का 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि युवाओं को सशक्त कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव कर बच्चों के विकास के लिए अच्छी शिक्षा दी जा रही है। सबका साथ सबका विकास मंत्र के साथ सरकार ने चुनौतियों पर काबू पाया है और अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिली है। इस बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के भविष्य का बजट कहा है। ये बजट इंक्लूसिव
और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। बता दें, एक अंतरिम बजट जिसे अक्सर वोट ऑन अकाउंट के रूप में जाना जाता है, इसे अक्सर उस समय पेश किया जाता है जब सरकार का कार्यकाल समाप्त होने में कम समय बचा रहता है। अंतरिम बजट में रेलवे, एविएशन और बंदरगाहों सहित बुनियादी ढांचों पर बड़ा जोर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी 29 लोकसभा सीटें जीतेगी। शिवराज ने कहा कि साल 2014 में हम 29 में से 27 सीट जीते थे, 2019 में 28 सीट जीते थे और 2024 में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसी तैयारी में हम लगे हुए। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान निजी कार्यक्रम में शिरकत करने ग्वालियर आए थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया। उज्जैन और काशी की तर्ज पर राजम कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। पर्यटन और संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री से मुलाकात की। ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए केंद्रीय बजट से राशि दिए जाने का आग्रह किया है। अंबिकापुर में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर आईटी की टीम आज मौजूद रही। कल से आईटी की कार्रवाई जारी है और आज भी आईटी की कार्रवाई जारी रहेगी। पूर्व मंत्री के करीबियों के घर पर भी कार्रवाई जारी है। आईटी की टीम घर दफ्तरों के दस्तावेजों को खंगाल रही है। भोपाल के BMHRC में सीबीआई की टीम पहुंची हुई है, जहां सीबीआई को कई अहम दस्तावेज मिले हैं। विभागीय खरीद फरोख्त में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की गई। सीबीआई जांच दल के अधिकारियों ने दस्तावेज खंगाले। डायरेक्टर कक्ष से भी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। साथ ही BMHRC के अधिकारियों के घर पर भी दबिश दी गई। खबर गरियाबंद से, जहां ग्राम खरहरी के सैकड़ों ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा की है। ग्रामीणों ने जन चौपाल के दौरान रपटा नदी पर पुल न बनने को लेकर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया है। बता दें कि इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी पुल न बनने को लेकर चुनाव का बहिष्कार किया गया था, लेकिन एसडीएम ने ग्रामीणों को पुल बनाने का आश्वासन देकर मामला शांत कराया था। पुल न बनने से ग्रामीण परेशान है। यहाँ आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। मामले में ग्रामीणों ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द ही पुल बनाने की मांग की है। मध्य प्रदेश के कटनी के सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। गैतरा गांव के रहने वाले कुछ युवकों के बैंक में फर्जी खाते खोले गए हैं। इन अकाउंट से मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के कई हिस्सों में कई लाखों और करोड़ों के ट्रांजैक्शन किए गए हैं। मैनेजर की शिकायत पर जब खाता धारक से इन अकाउंट की जानकारी जुटाई गई तो उन्होंने इन खातों से ताल्लुक होने से इनकार कर दिया। जब टीआई ने आला अफसरों को मामले की जानकारी देते हुए जांच शुरू की तो पता चला कि सभी 15 अकाउंट वाले लोग माधवनगर थाना क्षेत्र के एक ही गांव गैतरा के रहने वाले हैं और पुलिस मामले का हवाला कांड से भी इसको जोड़कर देख रही है। बता दें कि इससे पहले भी कटनी में 2800 करोड़ का हवाला कांड सामने आ चुका है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तखतपुर में रेलवे की जमीन पर कब्जा करने वालों पर प्रशासन की कार्रवाई को अनुचित और नियम के खिलाफ माना है। कोर्ट ने कब्जाधारियों को छूट देते हुए रेलवे को कब्जा की सूचना देने को कहा है। बता दें कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के मार्फत तखतपुर नगर में 13 जनवरी 2024 को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था। इसके तहत अधिकारियों ने तखतपुर चौक में मंडी चौक के पास दुकानदारों को सूचना दिए बिना करीब 24 एकड़ के भूखंड पर मौजूद दुकानों एवं स्टॉल के बड़े हिस्से को तोड़ दिया था। इस दौरान अफसर दुकान और स्टॉल में रखा सामान भी उठाकर ले गए थे। साथ ही अफसरों ने रेलवे की जमीन पर खड़ी टैक्सियों के ड्राइवर से कहा था और उन्हें टैक्सी हटाने की चेतावनी दी थी, जिस पर दुकानदार और टैक्सी ड्राइवरों ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए गुड न्यूज है। लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2024 के पदों की संख्या में इजाफा कर दिया है। पहले ये परीक्षा 60 पदों के लिए होने वाली थी, लेकिन अब 110 पदों के लिए परीक्षा ली जाएगी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन की प्रक्रिया 19 जनवरी से शुरू हो चुकी है, जो 18 फरवरी तक चलेगी।
दमोह जिले के पथरिया विधानसभा की पूर्व विधायक रामबाई को जबलपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 मामलों में 3-3 महीने और 5 दूसरे दोषियों को 3 महीने कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने रामबाई पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पहला मामला साल 2022 का है। उस वक्त दमोह के तत्कालीन कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य से बदसलूकी की गई थी। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। कलेक्टर ने रामबाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं दूसरे मामले में उन पर पार्टी कार्यालय में चोरी की, बिजली से आटा चक्की चलाने और विद्युत मंडल के कर्मचारी से बदसलूकी का आरोप था। पुलिस ने दोनों ही मामले में रामबाई को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। महासमुंद में सरायपाली पुलिस ने नकली नोट की एक बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने एक पिकअप वाहन से 3 करोड़ 80 लाख के नकली नोट जब्त किए हैं और वाहन चालक को गिरफ्तार किया है, लेकिन चालक का सहयोगी फरार है। एसपी ने बताया कि पिकअप वाहन से नकली नोट की खेप सारंगगढ़ से रायपुर जा रही थी, जिसकी सूचना पर पुलिस ने वाहन रोककर जांच की तो कई बोरियों में नकली नोट मिले। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर में निगम की कार्रवाई के दौरान हंगामा करने वालों पर केस दर्ज किया गया है। जेसीबी ड्राइवर की शिकायत पर भूमाफिया का गनमैन और 2 साथी गिरफ्तार किए गए हैं। कल कार्रवाई के दौरान निगम की टीम पर आरोपियों ने हमला कर दिया था। चंदन नगर थाना क्षेत्र के खिजराबाद कॉलोनी की यह घटना है। जबलपुर के रानीताल इलाके में बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान उत्पातियों ने न सिर्फ पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की, बल्कि पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारियों से मारपीट भी की। जानकारी के मुताबिक एक युवक पेट्रोल पंप से बाइक पर पेट्रोल भरवा रहा था और फिर वो वहां से जाने लगा। जब पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारियों ने उससे रुपए मांगे तो वो भड़क गया और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से गाली गलौज कर वहां से भाग निकला। इसके कुछ देर बाद वहां वो युवक अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचा और सभी ने मिलकर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। धमतरी में धान खरीदी में धांधली करते हुए किसान का वीडियो वायरल हो रहा है। किसान ने धान के साथ ईंट मिलाकर तौराई कराई। प्रबंधक और कोटवार ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। घुटकेल धान खरीदी केंद्र में ये फर्जीवाड़ा सामने आया। इंदौर में एक फैक्ट्री कर्मचारी पर स्कूटी की डिग्गी से 8 लाख रुपए उड़ाने का आरोप लगा है। स्कूटी ले जाते हुए सीसीटीवी में कर्मचारी कैद हुआ। फैक्ट्री मालिक की स्कूटी से कर्मचारी ने पैसे निकाले हैं। मालिक स्कूटी में 8 लाख रुपए लेकर आया था। कर्मचारी चाय के बहाने गाड़ी लेकर के गया। गांधीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। खंडवा में नर्मदा में रेत उत्खनन पर कार्रवाई की गई है। ग्राम बिल्लौला बुजुर्ग ने पुलिस ने दबिश दी है और ओमकारेश्वर पुलिस, एसडीएम, खनिज विभाग की टीम ने कार्रवाई की। उत्खनन में उपयोग की गई नाव को नष्ट किया गया है। रेत निकालने वाला इंजन भी जब्त किया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप की दर्दनाक वारदात सामने आई है। 3 बदमाशों ने माता पिता के सामने लड़की से दरिंदगी को अंजाम दिया है। बदमाशों ने कट्टे की नोक पर लड़की के माता पिता और भाइयों को बंधक बनाने के बाद वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद दरिंदे मौके से फरार हो गए। पीड़ित लड़की अपने भाई के साथ शौच के लिए घर से बाहर गई थी। इसी दौरान 3 बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। बच्चों का शोर सुनकर परिजन बाहर आए तो उन्होंने देखा कि 3 लोगों ने भाई बहन को घेर रखा है। बदमाशों ने परिजनों के साथ भी मारपीट की और लड़की को अपने साथ घर में ले गए, जहां बदमाशों ने कट्टे की नोक पर लड़की से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। शोर सुनने के बाद पड़ोस में रहने वाले लोग घर की ओर भागे, जिनकी आवाज सुनकर बदमाश मौके से भाग खड़े हुए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और इस बजट में जो लोग स्लम एरिया में रहते हैं, किराए के घरों में रहते हैं, उनके लिए विशेष आवास योजना का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। और इस बजट में रूट टॉप सोलराइजेशन से 1 करोड़ घरों को के छत में सौर ऊर्जा का प्रावधान है और
300 यूनिट तक बिजली उससे सौर ऊर्जा से लोगों को फ्री में मिलेगी। और पीएम गति शक्ति योजना के तहत 3 प्रमुख कॉरिडोर पर लक्ष्य किया गया है, जिसमें ऊर्जा खनिज और सीमेंट गलियारा, दूसरा बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा और तीसरा उच्च यातायात घनत्व गलियारा। इसमें जो पहला जो कॉरिडोर है ऊर्जा खनिज और सीमेंट, इसमें हमारे छत्तीसगढ़ को बहुत फायदा होने वाला है। और इस तरह से ये बजट बहुत ही अच्छा बजट है। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का बजट है। सर, नक्सल अभियान को लेकर कल रात को आपने बैठक मिली, हाई लेवल मीटिंग, और 10-10 लाख शहीदों के परिजनों के मुआवजे का ऐलान भी आपने किया। जी बिल्कुल। सुकमा जिले में जो टेकुलगुड़ा में जो नक्सली घटना हुई, उसमें 3 हमारे शहीद जवान हुए। तो उन शहीदों के शहादत को नमन है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मृतक परिवार को 10-10 लाख रुपये मुआवजा की घोषणा किए हैं। और जो भी घायल हैं, करीब 14 जवान घायल हैं, जिसमें से 8 जवानों को एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया है। उनसे हम स्वयं जाकर मिले थे और सब ठीक हैं, सब ठीक हो जाएंगे और उनका भी ठीक से उपचार हो, इसकी सरकार चिंता कर रही है। जो घोषणा की गई है, भविष्य निराशाजनक बताया है। ये तो विपक्ष का धर्म है कि सत्ता पक्ष कोई भी अच्छा करे तो प्रशंसा विपक्ष थोड़े करेगी। सर, आईटी छापे के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हिरासत में लिया गया है, यहाँ भी कार्रवाई चली रही है भ्रष्टाचार को लेकर। अब ये लोग जांच संस्थाएं हैं, अपना काम ये लोग करते रहते हैं। सर ये 10 लाख जालौन में रामोत्सव के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है। आयोजकों ने मंच पर बार बालाओं से अश्लील डांस करवाया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बुलंदशहर में अराजक तत्वों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडित कर दी। घटना के बाद दलित समाज में रोष है। खुलासे की मांग को लेकर भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कानपुर में मिठाई की दुकान में आग लग गई। हरबंस महल इलाके में आग लग गई। आग से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। यूपी के बलिया में कछुए की तस्करी की गई है। रेलवे स्टेशन से 400 कछुए बरामद किए गए। जीआरपी की जांच में ट्रेन से कछुए मिले। जालौन में बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। राजकीय इंटर कॉलेज में हॉट एयर बलून उड़ाकर इसका शुभारंभ किया गया। डीएम, एसपी और जनप्रतिनिधियों ने हॉट एयर बलून से नगर का भ्रमण किया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है। और आगे देखिए चॉलीवुड फिल्म गांव में जीरो, शहर में हीरो के स्टार कास्ट से लाइव बातचीत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।